जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 2 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 1 हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम को ज्वाइन करें, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी लेटेस्ट जानकारी आपको मिलनी होगी वो आपको मिल जाएगी, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगा जो सॉल्व किया होगा, और बहुत सारे मेल वगैरह भी मिलते रहेंगे। आज का सुविचार, आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आत्मविश्वासी लोग अपने व्यवहार को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि दूसरे लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इसी के साथ आइए मेरे भाई टाइप 2 का सवाल नंबर 1 करते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए अब करते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 करा ए, बी तथा सी क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में राशि को निवेश करते हैं। यदि योजनाओं में क्रमशः 20%, 15% और 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो 1 वर्ष के पश्चात उनकी राशियों का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो मेरे भाई फर्स्ट अपन क्या करेगा, अपन ABC राइट डाउन करेगा, ठीक है। अब रेशियो जो है वो लिखूंगा 3:4:5 लिखूंगा, ठीक है। अब इन सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कारण कि हमें जो फ्रैक्शन बनना होगा या परसेंटेज जो दे रखा है उसका सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो 100 से यहाँ गुना करूँ तो 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, मतलब सभी में 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब 3 का 20% निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन 300 का 20% आसान होगा निकालना। तो 300 का 20% कितना होगा मेरे भाई, 300 का 20% होगा 60। तो ये आपका P+SI मतलब प्रिंसिपल है 300 और इसका ब्याज हो जाएगा 60। तो अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। 400 का कितना निकालना है, 15% निकालना है, तो 15%, ठीक है। तो 15×4 यानी ये भी आपका 460 हो जाएगा, ऐसा ही आपका 60 होगा। 500 का 10% आपको निकालना है तो 50, तो इस तरह ये हो जाएगा आपका 550 हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। आइए अब इसको छोटा कर लेते हैं। अब छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 0 0 और 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन आइए अब देखता हूँ कोई किसी से कटने वाला है या नहीं, तो कोई नहीं कटने वाला है। ये 36 है, ये 46 है और ये 55 है, ठीक है। तो आप 36:40:55 लिख लेंगे। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, C4 कौन प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और किसी तरह का भ्रम, किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। तो आइए अब 2 नंबर सवाल को करते हैं। 2 नंबर सवाल है, एक ए ने एक बैंक में X रुपये की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया, जिसने उन्हें पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें 24,486 रुपये मिले, तो X का मान क्या है। तो ये जो मिला है ये क्या मिला है मेरे भाई, ये आपको अमाउंट मिला है, इसमें CI और प्रिंसिपल दोनों एडेड हैं, ठीक है। तो रेट की बात करें तो रेट 2 तरह की है, पहले साल के लिए 5% का रेट है और दूसरे साल के लिए 6% का रेट है, ठीक है। तो आइए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो इसमें ऐड कर लेंगे 1, तो ये आपका 21/20 हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल 20 तो अमाउंट 21 हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट की बात करें तो 1 हो जाएगा। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/50 हो जाएगा, मतलब इसको ऐड करेंगे तो 53/50 हो जाएगा। इसका भी प्रिंसिपल 50 है, अमाउंट 53 है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब करते हैं, प्रिंसिपल यहाँ है, अमाउंट यहाँ है, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल पहले लिखिए 20 है, प्रिंसिपल अमाउंट है 21, और इसमें आपका प्रिंसिपल है 6% वाला है 50 और अमाउंट है 53। इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, तो आपका 5 × 2 करेंगे तो 10 यानी 1000 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 × 53 करेंगे तो आपका 21 × 3 = 63, 6 × 21 = 105 और
6 111 यानी 1113 हो जाएगा। तो इसके बीच का डिफर देखेंगे, इसके बीच का डिफरेंस, या आप फर्स्ट अपन क्या अमाउंट दे रखा है 24,486, तो यहाँ पे लिखेंगे 1113 यूनिट का वैल्यू 24,486 रुपया है। तो एक यूनिट का यहाँ से वैल्यू आसानी से आप ला सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से कट जाएगा 22 बार में। कितनी बार में कटेगा? 22 बार में कटेगा। ठीक है, तो 22 हो जाएगा। तो 1000 यूनिट क्या हो जाएगा? 1000 यूनिट का, एक यूनिट का 22, तो 1000 यूनिट का 22,000 रुपया होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? किसी तरह का कोई दिक्कत आपके मन में नहीं होनी चाहिए। ये भाग आप कर लेंगे, ये 2 बार में क्या हो जाएगा? 2 2 2 6 हो जाएगा। फिर रेस्ट बचेगा तो वो भी 2 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? C4 कॉर्नर प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई 3 नंबर सवाल को करते हैं। जस्ट लाइक इसी तरह का सवाल है, टाइप भी इसी तरह का ही है। सवाल है 2,40,000 3 वर्ष के 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया। पहले वर्ष के अंत में ब्याज को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया जाता है और तीसरे वर्ष के अंत में चुकाया जाने वाला राशि क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए अब इसको करते हैं। तो 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा वो आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे यहाँ से। 12.5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। ठीक है, 1/8 होता है। और दूसरे वर्ष में क्या? पहले वर्ष के अंत में 3 वर्ष तक इतना, 3 वर्ष के इतना चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है और पहले वर्ष के अंत में 12%। तो आप यहाँ से लिखेंगे 12% का फ्रैक्शन में वैल्यू। तो ये आपका 3/25 होता है, मतलब इसको जोड़ो तो 9/8 हो जाएगा और इसको जोड़ो तो 28/25 हो जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे पहले वर्ष में कितना मिल रहा है। फर्स्ट वर्ष में आपका मिल रहा है 8 का 9 मिल रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे वर्ष में क्या है? सेम परसेंटेज है। ठीक है, दूसरे वर्ष में क्या है? 25 और 28 का, तो ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 28 हो जाएगा। ये भी आपका 25 और ये भी आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, कोई कटने वगैरह वाला नहीं है। कटने वाला है तो देख लेता हूँ, क्या काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे इसको 2 से 4 बार में, 2 से 14 बार में काट सकते हैं, या 4 से 2 बार में और 4 से 7 बार में जा सकता है। ठीक है, तो गुना करना आसान होगा, ऐसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 × 200 और 200 × 25 5000 हो जाएगा ये आपका। तो 5000 ये हुआ और इसका रेशियो ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 28 का स्क्वायर 784 होता है और गुनी ने कर लेंगे। ठीक है, सारे रेशियो में है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। अब 5000 यूनिट जो प्रिंसिपल दे रखा है ये आपका प्रिंसिपल है और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? ये है। तो 5000 यूनिट जो है उसका वैल्यू दे रखा है 2,40,000 रुपया दे रखा है। ठीक है, मतलब 3 0 से 3 0 फिनिश हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू क्या है? 240/5। तो ये आपका कितनी बार में जाएगा? ये आपका जाएगा 5 का 20 और 5 × 40 48 बार में जाएगा। तो अब इतना यूनिट का वैल्यू 784 × 8 784 × ने है ना, ने, हाँ, तो 48 गुनी इतना कर लेंगे। तो आप गुना जब करेंगे ऐसे 784 गुनी ने और गुनी 48, ठीक है, इनको जब गुना करेंगे तो आपका आंसर होगा 33 86 68 33 86 68। ये वाला जो ऑप्शन कौन सा है? C4 कॉर्नर प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर, ये वाला होगा। तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आता होगा। तो आइए अब 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। जब ब्याज की दर 8% और 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है तब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। जब ब्याज की दर इतना और इतना है तब क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो अपन क्या करता है 8% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिख लेता है तो 2/25 होगा, ठीक है। 10% का आप जानते हैं, हम भी जानते हैं 1/10 होता है। आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, ठीक ना। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल है आपका 25, तो ये आपका 25 और 2 27 अमाउंट हो जाएगा। इसमें 10 है प्रिंसिपल तो 11 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 250 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 7 एकम 7 7 दूने और 2 एकम 2 297 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब ये दे रखा है 250 यूनिट का वैल्यू,
मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 2 लाख ये दे रखा है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आसानी से आप ला सकते हो, 96 होगा। कितना होगा? 96 होगा, ये आपका 96 होगा। ठीक है, देन 297 यूनिट का वैल्यू क्या है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। कितना साधारण सा है सवाल, कोई टफ नहीं है। इनको जब गुना करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं 28,500, 28 15 12, 28 15 12। अब क्या कर दूंगा, अब ये 28 अब इसमें से घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। ठीक है, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये क्या कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 28,512 है, 28,512 है। ठीक है, आप ऐसे कर लेता हूँ, खैर अब कर लिया तो यहाँ तक कर ही लेता हूँ, थोड़ा स्पेस कम लेके फिर यहाँ से बता दूंगा एक ठो और शॉर्ट टेक्निक। ठीक है, ये आप घटाएंगे 28,512 मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये आपका होगा 45 12, ये आपका एक हुआ। दूसरा है आप देख पा रहे हैं 250 और 297 आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 47 का अंतर है। ठीक है, तो ये जो 47 है ये आप देख पा रहे हैं 1 यूनिट का वैल्यू 96 है, तो ये आप 47 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 47 गुनी 96 कर लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 4512, जो कौन सा ऑप्शन होगा, B4 बाहुबली बिलबियोर, करेक्ट आंसर ए वाला होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। आप इनको गुना करेंगे 7 6 42 का 2 9 7 63 और 2 61, ऐसे करके मल्टीप्लाई आप कर दोगे। ठीक है, 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा लंबा होने वाला है बट कोई नहीं, कर लेंगे। 5 नंबर सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4 और 5% वार्षिक है, तो 2 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा यदि मूलधन इतना है। ठीक है, तो रेट टाइम का बात करें तो टाइम आपका 2 ईयर दे रखा है। ठीक है, रेट 2 टाइप का है, एक R1 है, R1 4% है और R2 आपका 5% है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल आपका क्या है, प्रिंसिपल आपका है 25,000 रुपया। ठीक है, ये आपका 25,000 रुपया प्रिंसिपल है। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर लेते हैं और अमाउंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल आप 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है, तो ए और 25 है और ये आपका 26 हो जाएगा। देन आपका 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, तो ए 20 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। इन दोनों के बीच भी अंतर 1, इन दोनों के बीच की भी अंतर 1 है। ठीक है, अब आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका 500 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, 26 से कम 26, 546 डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे 500 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना, 25,000 रुपया दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से 50 25, 1 यूनिट का वैल्यू 50 हो जाएगा, तो 546 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्रिएट हो जाएगा ना, 546 गुनी 50 ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 35 20 और 3 33 और 25 और 2 27 ए, यानी 27,300 रुपया हो जाएगा, जो कौन सा आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद कौन सा होगा, 2 साल के बाद आपका 27,300 रुपया करेक्ट आंसर होगा, जो B4 बाहुबली बिलबियोर, करेक्ट आंसर ए वाला होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए 6 नंबर सवाल को करते हैं। ये भी कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। डिजिटल सम की सहायता से इन सवालों को धजिया उड़ा सकते हैं। रेट की बात करते हैं, इसमें रेट है पहले 4% और बाद में है फिर 6%। ठीक है, 5% भी है, हाँ 5% भी है, 4%, 5% और 6% है। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25 होता है, तो 25 और अमाउंट हो जाएगा 26। प्रिंसिपल हो गया 25, अमाउंट हो गया 26। इसमें आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 20 और अमाउंट हो जाएगा 21। इसमें आपका प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 53। सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 पे 00 आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 14,469 आ जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे 14,469 यूनिट का वैल्यू खोजेंगे। ये आपका दे रखा है 634630 और 0.08 ये दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब कैसे करते हैं वो देखिए। जादू का काम यहीं से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, डिजिटल सम लेंगे,
डिजिटल सम लेके इन सवालों को धजिया उड़ाएंगे। देखो 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 8 और 4 12, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। अब जो है यहाँ भी करते हैं। देखिए ने ख़त्म हो गया, 10 1 5, 5 और 1 6, 3/6 यहाँ से आया डिजिटल सम आपका, यहाँ तक सही है। और आइए अब इतना यूनिट का वैल्यू निकालना है, कितना का, 12,500 का, 12,500 का। तो अब 3/6 आया है आपका डिजिटल सम। ठीक है, अब इनका डिजिटल सम निकालो। 5 2 7 1 8, ये आपका 8 आ गया। ठीक है, ये आपका 2 बार में चला जाएगा और ये आपका 4, यानी डिजिटल सम इसका आया कितना, 4। ऑप्शन में देखेंगे किसका 4 डिजिटल सम है, सी को छोड़ के बाकी इसका 9 हो जा रहा है, नहीं है, इसका 12 हो जा रहा नहीं है, इसका 8 हो जा रहा नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, C4 कौन प्यार है, विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा। ठीक है, आप डिजिटल सम के यूज़ करके इन सवाल को बनाएंगे। आप ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करके नोबेल प्राइज पा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आप कम से कम प्रयास करें कैलकुलेशन करने का। आपको डिजिटल सम से हो रहा है तो डिजिटल सम ही कर ले, बेटर होगा। थैंक्स मेरे भाई, वीडियो में अंत तक बने रहें और सपोर्ट करने के लिए वेरी वेरी थैंक्स।